नमस्कार दोस्तों, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको पासे का पार्ट 1 करवाया था, आज मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगा। कल मैंने उस पासे के बारे में आपको पार्ट 1 में जो भी चीज़ें बताई है उसके आगे वाली चीज़ों में एक पासा और बचता है जिसे अपन बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं खुले पासे। इनके मुंह बंद नहीं होते, इनकी सतह का मुंह जो होता है वो खुला रहता है। जैसे कि इन सतहों का मान ऐसे निर्धारित किया जाता है। इसमें आपको पूछा जाता है कि 2 का विपरीत मान क्या होगा, 3 का विपरीत मान क्या होगा, 6 का विपरीत मान क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, 6 के विपरीत फलक जो 5 के बराबर है वही उसका मान होगा। 1 के बाद में एक फलक आपको छोड़नी है, उसके आगे वाली फलक उसी का मान कहलाएगा। 1 का मान 3 होगा और बचा हुआ सतह का मान 2 का मान 4 होगा। तो 1 का पूछे तो 3 है, 2 का पूछे तो 4 है और 5 का पूछे तो 6 है। ऐसे ही सारे खुले पासों का मान आप निर्धारित कर सकते हो। आपके सामने सारी सतह आपके सामने रहती है। 1 के बाद वाली आपको एक सतह छोड़नी है, 2 के बाद अगर 2 का मान पूछे तो उसके बाद वाली आपको सतह छोड़नी है, 6 का मान पूछे तो आपको ये सारी सतह छोड़ के इसके आगे वाली सतह का मान आपको निर्धारित करना है। एग्जाम के दौर में ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को इसलिए बताना पड़ता है कि मान लीजिए कोइंसिडेंस ऐसा हो कि ये क्वेश्चंस आ जाए तो अपन क्या करें। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉर्ट आउट करना है। बाकी इसके आगे अपन 11 क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चंस को मैं आपके बोर्ड की स्क्रीन के साइड में आपके पास इसी स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन चलेगा और मैं उसको आपको शॉर्ट आउट करवाऊंगा। देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है 1 का मान ज्ञात करो। 1 का मान ज्ञात करो, खुले पासे का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था एक सतह के आगे वाली सतह को छोड़ दीजिए और उसके आगे वाली सतह को उसका मान लिख दीजिए। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया है। आपको लिखा है 1, 4, 5 और 2 और 3। पूछा है कि 1 का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि यह सतह अगर खाली हो चाहे भरी हो उससे अपने कोई मतलब नहीं है। 1 के बाद में आपको एक सतह छोड़नी है और उसके आगे वाली सतह को उसका मान निर्धारित करना है। तो 1 का मान क्या कहलाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 2 का मान पूछे तो क्या कहलाएगा 3 और 4 का मान पूछे तो 1। उसके बाद में जो ब्लैंक सतह है उसका मान पूछे तो क्या होगा 5। 5 के बराबर अपने को मान का पता नहीं, इसलिए अपन क्वेश्चन मार्क इसके आगे कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया है कि घनों की कुल संख्या कितनी होगी या पासों की कुल संख्या कितनी होगी। पासों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या ज्ञात करो। आपके सामने बोर्ड की स्क्रीन पर साइड में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें देखते हैं 4 पासे नीचे वाली सतह पर बने हुए हैं और उसके ऊपर 4 पासे रखे हुए हैं ऐसे 1, 2, 3, 4। कुछ नहीं करना, इनकी जो लाइन है उनको ऐसा कैसा लिख दो, इसी को उल्टा करके इनसे गुणा कर दो, इसी को उल्टा करके इससे गुणा कर दो तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है तीसरे क्वेश्चन में आपको वो का वही दिया है कुल पासों की संख्या ज्ञात करो, लेकिन उसमें नीचे 4 हुआ करते थे और इसमें नीचे 5 है। वही वैसे का वैसा ही दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, उसके जैसे का जैसा 5 आपको उतारना है और उसी 5 की संख्या से आपको उसको गुणा करना है। देखो कैसे करना है। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 5। तीनों को अगर अपन जोड़ेंगे चारों पांचों को तो अपने पास आ जाएगा। इसमें कुल घनों की संख्या या कुल पासों की संख्या कितनी हो जाएगी 35। उसके आगे देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन अपन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मान पूछा है ए का मान ज्ञात करो। ए का मान ज्ञात करो।
देखो आपके सामने दो पासे हैं, इसमें ए का मान पूछा है, ए का मान पूछा है, सी, ए और बी, एफ, डी और ई। देखो इन दोनों में आपको लग रहा होगा कि ये मानक पासे हैं, साधारण पासे हैं। ये मानक पासा क्यों है? क्योंकि देखो इनमें जो तीनों सतह है, इन तीनों सतहों से अलग है। ये तीन फलक इन तीन फलक के अलावा है, इसलिए ये मानक पासा कहलाता है। इसमें जो सामने वाली सतह होगी वही दूसरे वाले पासे की सामने वाली सतह के बराबर होगी। साइड वाली सतह होगी जो दूसरे पासे के साइड वाली सतह के बराबर होगी। जो ऊपर वाली सतह है वो ऊपर वाली सतह के बराबर होगी। तो ऐसे इनका मान निर्धारित किया जाएगा। उसमें देखते हैं तो ए का मान क्या होगा। ए का मान मैंने अभी माना है डी, तो ए का मान क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साधारण पासों का है, इसमें मान निर्धारित करे गए हैं। देखो कैसे होगा। साधारण पासों में फलक अलग अलग होते हैं। देखो कैसे, 2, 1, 4, 3, 2 और 5 पूछा है। 4 का मान क्या होगा? देखो साधारण पासों में हमेशा एक ना एक सतह आपके सामने बराबर होगी। देखो कैसे, इनमें 2 और इसमें 2, दोनों बराबर है। दोनों सतह को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ठीक है, दो दोनों में कॉमन है। 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 3। कई एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि 2 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो इन फलकों के अंदर दो बार आ रहे हैं तो एक ऐसी सतह बची हुई है जो एक बार भी नहीं आई, तो उसका मान क्या कहलाएगा? 6। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी 2 ही पासों का मान दिया हुआ है। देखो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके हैं। देखो 5, 1 और 4, इसमें पूछा है कि 2 का मान क्या होगा। ठीक है, 2 का मान क्या होगा। देखो दोनों में एक सतह समान होनी चाहिए। ये दोनों में एक सतह समान है, वही मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको भी मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। दोनों में 4 और 4 कॉमन है। 4 के बाद में इसमें आ रहा है 2 और 3, उसमें 4 के बाद आ रहा है 5 और 1। पूछा है कि 2 का मान क्या होगा, तो 2 का मान क्या कहलाएगा आपके पास? 5। ठीक है, तो 2 का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 पासे दिए हुए हैं। बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और सोल्व कीजिए। फिर देखिए कहाँ गलती होती है। अगर गलती होती है तो उसको सुधारिए। 4, 5, 2, ऐसे पूछा है कि 2 का मान क्या होगा। देखो इसमें 5 और 5 कॉमन है, दोनों को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया। यहाँ 5 यहाँ 5, दोनों में 5 के आगे 3 और 1 है, 5 के आगे 2 और 4 है। पूछा है कि 2 का मान क्या होगा, तो 2 का मान क्या हो जाएगा इसमें? 3। तो 2 का मान हो जाएगा आपके पास 3। देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर। इन क्वेश्चनों के बाहर कभी भी आपके पासे के क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। देखो इसमें 3 पासे आपको दिए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका। बोर्ड की साइड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कौन से एग्जाम में ये आ चुका है। देखो इसमें क्या दिया है, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 3। पूछा है कि 3 का मान ज्ञात करो। देखो 3, 3 और 3, तीनों में पासों में 3 कॉमन है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 पासों में दी हुई सतह तीनों में कॉमन आ रही है तो जिस सतह का मान इनके ऊपर नहीं छपा हुआ है वही उसका आंसर होगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3 आपके पास आ गए, उसके बाद 4,
और 5 आपके पास आ गए, क्या बचा आपके पास 6। तो 3 का विपरीत मान क्या कहलाएगा 6। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगर तीनों पासों में कोई भी सतह तीनों में कॉमन आ रही है तो उसका मान वो होगा जो इन सतहों के ऊपर नहीं लिखा गया हो, जो छुपा हुआ हो। तो इसमें छुपा हुआ मान क्या है 6। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, वह भी ऐसा ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें आपके पास 4 सतह दी गई है, चारों सतहों के ऊपर मान दिया गया है। देखो आपके पास 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 सतह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ओनली फॉर 2 कॉलम से ही आपको ये निर्धारित करना है कि इसका मान क्या होगा और क्या नहीं। 1, 4 और 5। उसमें आपको मान पूछा है कि 3 का मान क्या होगा। देखो कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाए, उसमें एक चीज ध्यान रखना, 3 जिस भी पासे में है वो पासा आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस पासे को मैंने ले लिया। आप ऐसा मान लीजिए जिसमें 2 सतह बराबर हो। 6 और 5 अगर इन पासों में बराबर है कहीं पर, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। 6 और 5 यहाँ पर बराबर है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 4, और 4 का मान क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगला देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा है आपके पास, स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, देखते हैं क्या होगा। अपने पेज में उस क्वेश्चन को उतारिए और सॉल्व कीजिए। चार, 1 और 2। इसमें पूछा है आपको 3 का मान। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि आपको 3 ऐसे कॉलम में लेना है जिसमें 6 6 6, 3 का मान आपको निर्धारित करना है। देखो ऐसा कौन सा पासा है जिसमें 3 आपको दिख रहे हैं, केवल 1। ठीक है, तो 3 का मान कैसे निर्धारित होगा, अगर 6 और 2 किसी पासे में दोनों सतह बराबर हो तो आपका 3 का मान निर्धारित हो सकता है। देखो कैसे 4, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन लास्ट 11 क्वेश्चंस। देखो 11वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 का मान क्या होगा। 3 का मान क्या होगा, आपको 3 पासे इसमें दिए हैं। देखो 3 पासे आपको दिए हुए हैं, बोर्ड की साइड स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चल रहा होगा। 3 2 4 2 6 4 3 1 2। देखो इसमें आपको 3 इसमें भी है और इसमें भी है। मैं एक ऐसा लेता हूं जिसमें 2 सतह समान, 2 और 4 समान है, इसमें भी 2 और 4 समान है, तो 3 का विपरीत मान क्या कहलाएगा 6। ठीक है भाई, तो जहां तक मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, पासा जो भी टॉपिक है उसमें से आपके इसके बाहर कभी भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर इन वीडियो को आप 1 2 या 3 बार देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।